नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ सीपी भारत की खबर। ऑफलाइन एकल स्थानांतरण में हो रही देरी को लेकर प्रधानाचार्य शिक्षक शिक्षिकाएं बैठी क्रमिक भूख हड़ताल पर। चंदौसी न्यूज़ जेसीपी भारत के साथ संवाददाता राकेश कुमार की खास रिपोर्ट। प्रयागराज शिक्षा मंत्री के आवास के सामने चंदौसी में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक शिक्षिकाएं ऑफलाइन एकल स्थानांतरण सूची जारी होने में देरी को लेकर माननीय शिक्षा मंत्री माध्यमिक श्रीमती गुलाब देवी के चंदौसी आवास के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। शिक्षक की समस्याएं और परिवार की कठिनाइयों को लेकर मजबूरन शिक्षक ट्रांसफर न होने से आज सत्याग्रही की भूमिका में हैं। सत्याग्रहियों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के कारण आज तक ऑफलाइन एकल स्थानांतरण सूची जारी नहीं हो पाई है, जबकि 27 जून को ऑनलाइन और ऑफलाइन एकल स्थानांतरण दोनों सूची निकलनी थी। ऑनलाइन वालों का ट्रांसफर हो गया। 17 जुलाई को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी जी ने लिखित आश्वासन दिया था कि 31 जुलाई तक ट्रांसफर लिस्ट जारी हो जाएगी, आज तक जारी नहीं हुई। माध्यमिक शिक्षा सचिव श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी ने 24 जुलाई को पत्र जारी कर निर्देशित किया कि ऑफलाइन एकल स्थानांतरण कर दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में न्यायालय में वाद दायर होने की संभावना बनेगी। ट्रांसफर नीति 2025 में स्पष्ट उल्लेख है कि ऑफलाइन एकल स्थानांतरण होगा। 7 जून के शासनादेश में स्पष्ट कहा गया है कि माननीय विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन के बाद अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ऑफलाइन एकल स्थानांतरण सूची निर्गत करेंगे। उसके बावजूद माननीय मंत्री जी अनुमोदन नहीं कर रही है। डंडा। इससे न केवल शिक्षकों को मानसिक परेशानी हो रही है, बल्कि पठन पाठन में दिक्कत के साथ उनके परिवार भी गहरे संकट में हैं। शिक्षकों ने इस अवसर पर योगी जी न्याय दो, मोदी जी मदद करो, योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, ऑफलाइन स्थानांतरण सूची जारी करो, शिक्षकों को घर के पास जाने दो जैसे नारों के साथ शिक्षक बैठे रहे। सत्याग्रह कर रहे शिक्षकों ने बताया कि इस लंबी प्रतीक्षा के दौरान कई परिवार टूट चुके हैं। एक शिक्षक का असमय निधन हो गया और 2 शिक्षकों के परिजनों की मृत्यु भी हो गई, परंतु विभाग और विभागीय मंत्री नजरअंदाज करती आ रही है। शिक्षकों ने सरकार से ये मांग की है कि तत्काल ऑफलाइन स्थानांतरण सूची जारी कर उन्हें न्याय दिया जाए। प्रथम माध्यमिक शिक्षक संघ से समर्थित शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगे शीघ्र नहीं मानेगी तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। जब तक स्थानांतरण सूची जारी नहीं हो जाएगी तब तक शिक्षक इसी प्रकार। चाहने वाले जितने भी बंधु और बहनें हैं, मैं सबसे अपील नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपकी आत्मा को झकझोर देना चाहता हूँ। आप मुर्दा हो क्या? जिंदे होकर भी मुर्दा हो क्या? स्थानांतरण हमें इतने लोगों को ही चाहिए, आपको नहीं चाहिए। आप जरा अपने अंदर सोचिए। हम सब लोग महीनों से लगे हुए हैं, 1-1.5 महीने से लगे हुए हैं। आप चंदौसी क्यों नहीं आ रहे? आप मत आइए। अगर पत्नी नौकरी कर रही है तो पति को भेजिए, पति नौकरी कर रहा है अपने भाई को भेजिए, लड़का बड़ा है लड़के को भेजिए। अगर आने की स्थिति में माता पिता है, माता पिता को भेजिए। लेकिन यहाँ पर अपनी संख्या मेंटेन करिए। ये जान जाइए कि जो हमारा संघर्ष हम इसको लाए हैं, ये संघर्ष अंतिम में आके मर जाएगा। हम आपको बता रहे हैं, आपकी सूची नहीं निकलेगी। बुआ जी इस बात की जिद पर अड़ गई है कि कब ये अपना संघर्ष खत्म करें और यहाँ से जाएं। अगर आपने संख्या मेंटेन नहीं की तो ये मान लीजिए कि आपका बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। और जिस प्रकार की आप दोनों के माध्यम एक दूसरे की जानकारी लेते रहते हैं कि सूची कब आ रही है। किसी ने कह दिया शनिवार को सूची आ रही है तो हम क्यों जाएँ? किसी ने कह दिया सोमवार को सूची आ रही है, हम क्यों जाएं? मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ, यदि आपने संख्या मेंटेन नहीं की तो सूची आप इस वर्ष में नहीं पाओगे। ये जान जाइए, चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए। इसलिए मैं आपसे जिंदा होने का सबूत मांग रहा हूँ। 16 से 41 लोगों से, भाई बहनों से जिंदा होने का सबूत मांग रहा हूँ। तो यहाँ सत्याग्रह इस तरफ पे आके ये सबूत दे दें कि हम जिंदा हैं, मुर्दा नहीं है। इस देश के सत्याग्रह के लिए हम सत्य हैं, हम मरे हुए नहीं हैं। हमारी आत्मा मरी नहीं है, अभी जिंदा है। मैं तो यही मानूंगा कि आप मर गए, आपकी आत्मा मर गई और आपका भूत जाके आपके स्थानांतरण खुलेगा। नहीं, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर संख्या मेंटेन करें।
जिससे कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी संख्या देखकर आपका संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी आपकी फाइलों का निस्तारण हो, वरना आप इसी तरीके से महीनों बैठे रहना, कुछ नहीं होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा सरकार पर, और संख्या घटती चली जाएगी। कोई पत्रकार बंधु नहीं आएगा, ना आपकी कोई खबर को तवज्जो देगा। आराम से यहाँ बैठ के खाना खाते रहिए और गद्दों पर बैठ के हवा लेते रहिए, कुछ नहीं होगा आपका। वरना आपको मैं कह रहा हूँ संडे की छुट्टी है, सभी आज रात को ही निकले और कल रहे, आराम से निकल के अपना विद्यालय करें, सोमवार को विद्यालय करके फिर आए यहाँ, वरना आपकी स्थिति ठीक नहीं होने वाली है। जैसा कि हम देख रहे हैं 25 तारीख से लगातार हम लोग बैठे हुए हैं, और आप अपने फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आके यहाँ संख्या मेंटेन करें। जय हिंद, जय भारत। काम करेंगे तो वो वीडियो